ये कहानी 14 साल की नताशा नाम की लड़की पर आधारित है, जिसे खपागप का इतना शौक होता है कि वो अपने भाई के साथ भी खपागप करने की कोशिश करती है और वो अपने भाई को बताती है कि बस 14 साल की उम्र में मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ खपागप किया है। अब नताशा की खपागप वाली गिनती कहाँ खत्म होगी वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है नताशा और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम 16 साल के मार्क को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। मार्क अपनी एक फ्रेंड को पसंद करता है और उन दोनों के बीच चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है, लेकिन वो लड़की मार्क को बीच में ही रोक देती है और बेचारा मार्क चुपचाप अपने घर आके ऑनलाइन खपाखप वाली वीडियोस चला के और अपना हिला के ही सो जाता है। अगले दिन मार्क की मॉम उसे उठाती है और बोलती है कि आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं और उनके साथ जीना भी आ रही है। मार्क पूछता है कि ये जीना कौन है, जिस पर वो बोलती है कि वो मॉस्को से आ रही है। उसके बाद मार्क के अंकल अपनी वाइफ जीना को अपने साथ लेकर आते हैं और उन दोनों की हाल फिलहाल में ही जान पहचान हुई थी। जब जीना सबको खाना देती है तो मार्क का ध्यान उनके पपीते पर जाता है। जीना का ड्रेसिंग सेंस काफी अलग था, इसलिए वो उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफी कंफ्यूज था। तब मार्क की माँ उससे बोलती है कि शायद ये मॉस्को का फैशन होगा और हमें किसी के ड्रेसिंग सेंस के ऊपर किसी को जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें एक और बात क्लियर होती है कि जीना की पहले भी एक शादी हो रखी है और उसे उसके पहले पति से एक 14 साल की बेटी भी है जिसका नाम नताशा है और जीना अपनी बेटी नताशा को लेने के लिए दोबारा मॉस्को जाती है। कुछ दिनों बाद सब लोग एयरपोर्ट पर उनका वेलकम करने जाते हैं, जहाँ मार्क पहली बार नताशा को देखता है और उसके बाद मार्क के अंकल और जीना की सबकी रजामंदी से शादी कर लेते हैं और सब लोग वहाँ काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन मार्क हर वक्त बस नताशा को ही देखता रहता है। उसके बाद मार्क की माँ उससे बोलती है कि नताशा यहाँ नहीं है और तुम उसे उसका कमरा और घर दिखाओ। उसके बाद मार्क उसे घर दिखाने के लिए ले जाता है और लास्ट में वो उसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ नताशा उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो, जिस पर मार्क बोलता है कि मैं यहाँ टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। जिस पर नताशा पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ धक्का पेल नहीं किया, जिस पर मार्क शॉक हो जाता है और बोलता है कि 14 साल की उम्र में तुम धक्का पेल की बात कैसे कर सकती हो, क्या तुम ऐसी बात करने में तुम्हें शर्म नहीं आती। जिस पर नताशा बोलती है नहीं और बोलती है कि अभी तक मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ धक्का पेल किया है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी धक्का पेल कर सकती हूँ। जिस पर मार्क बोलता है कि मेरे अंकल के साथ तुम्हारी मॉम की शादी हुई है और उस हिसाब से हम भाई बहन हुए। जिस पर वो बोलती है कि मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही घटिया औरत है जो इससे पहले भी बहुत लोगों के साथ धक्का पेल कर चुकी है और कई बार उसे धक्का पेल करते हुए मैंने अपने सामने देखा है। उसके बाद मार्क अपने कॉल सेंटर वाली जॉब पर जाता है और वहाँ जाने के बाद मार्क की मॉम मार्क से बोलती है कि अब तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो एक दूसरे शहर से आई है और उसका यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मार्क समझ रहा था कि नताशा कैसी है और उसके अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ नताशा की मॉम मार्क को समझाती है कि नताशा अभी बस 14 साल की नादान लड़की है, तुम दोनों साथ में रहना, लेकिन अगर नताशा शरारत करे तो तुम उसका बुरा मत मानना। तब मार्क की आंटी नताशा को बुलाने जाती है और नताशा वहाँ से गुस्से में बाहर आ जाती है। तब मार्क भी उसके पास आकर गुस्से की वजह पूछता है, जिस पर नताशा उसे बताती है कि मैं अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उन्होंने मुझे दूसरी कंट्री से यहाँ लाकर मेरी लाइफ को और भी बोरिंग कर दिया है। जिसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफस से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। जिसके बाद नताशा की सोच एकदम से बदल जाती है और वो हर वक्त बस मार्क से रूफस के ही बारे में पूछती रहती है। जिस पर मार्क उसे बताता है कि रूफस यहाँ अकेला रहता है और उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था, इसलिए उसके मॉम डैड अपने रिलेशन को ठीक करने कनाडा गए हुए हैं। उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में साथ में जाकर खाना खाते हैं। देन मार्क नताशा को उसके घर पर छोड़कर जाने लगता है। तब नताशा बोलती है कि मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी। उसके अगले दिन मार्क पढ़ रहा था और उससे मिलने नताशा वहाँ आती है, जहाँ दोनों बकचोदी के फॉर्म भरने लगते हैं और दोनों साइकिल चलाने निकल जाते हैं। जहाँ नताशा देखती है कि मार्क कुछ लोगों को गांजा बेचता है और उसे भी गांजा फूकने का मन करता है, इसलिए नताशा अगले दिन उसके घर पर जल्दी आती है। तब मार्क गांजा को फूकनी में बनाकर पहले खुद पीता है और उसके बाद वो नताशा को देता है। उसके बाद नताशा मार्क से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप चला लूं, जिस पर मार्क भी उसे
उसे हाँ कर देता है और नताशा जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है तो उसे घोड़ा स्टाइल में धक्का पेल दिखता है जिसे मार्क बंद करना भूल गया था। और ये देखने के बाद नताशा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मार्क काम का बंदा है। उसके बाद नताशा अपनी प्रोफाइल खोल के मार्क को अपनी वही वाली फोटो दिखाती है जिसे देखकर मार्क का स्पाइडरमैन जाल फैलाने लगता है और वो बाहर निकलने के लिए तड़पने लगता है, जिस पर नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ खपागप करना चाहते हो, जिस पर मार्क उसे मना नहीं कर पाता और मार्क उसे हर एंगल से 1 से 20 का पहाड़ याद दिलाता है। उसके बाद दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताने लगते हैं और अब दोनों एक दूसरे के साथ हर दिन 2-3 बार से ज्यादा धक्का पेल करते हैं और मार्क उसे लाइक करने लगा था। उसके कुछ दिन बाद नताशा की माँ और मार्क के अंकल कहीं घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से नताशा को मार्क के घर पर रहना पड़ता है। लेकिन रात में फोन पर बाबू शोना करते करते नताशा मार्क के कमरे में आ जाती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तब नताशा मार्क से बोलती है कि अब मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, काश मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ बन के रह पाती। जिस पर मार्क बोलता है कि तुम्हें यहाँ रहने की पूरी आजादी है और तुम बस मेरी हो। जिस पर नताशा मार्क को बताती है कि मेरी माँ तुम्हारे अंकल के साथ चीट कर रही है और अभी भी उसका अफेयर किसी और के साथ है। मैंने तुम्हारे अंकल को इस बारे में बात करके सब सच बता दिया था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने मुझ पर बिलीव नहीं किया। पर इसके बीच मार्क क्या बोल सकता था। अगले दिन नताशा की मॉम और मार्क के अंकल घूमकर वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन नताशा जाने से साफ मना कर देती है। तब उसकी माँ उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती और तुमने मार्क के साथ क्या क्या किया है। ये सुनने के बाद नताशा अपनी माँ को मारती है और मार्क के पापा नताशा को पकड़ लेते हैं। तब नताशा बोलती है कि ये डायन मुझे खुश नहीं देखना चाहती, बहन की एलडी कहीं की। लेकिन मार्क के घर वाले उसे समझा के भेज देते हैं। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने जाता है जहाँ उसे नताशा की मॉम मिलती है, जिस पर मार्क उनसे सॉरी बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो मार्क को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसी रात नताशा अपना सारा सामान पैक करके मार्क के यहाँ पहुँच जाती है और वो उसे अपने साथ फ्लोरिडा चलने के लिए बोलती है क्योंकि नताशा की माँ और तुम्हारे अंकल के बीच डाइवोर्स हो गया है क्योंकि मैंने तुम्हारे अंकल के साथ घपागप किया ताकि मेरी माँ उनको और उल्लू ना बनाए और दोनों में लड़ाई हो जाए। उसके बाद मार्क चुपचाप उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ धक्का पेल करता है और मॉर्निंग में वो नताशा को अपनी सारी सेविंग्स के पैसे दे देता है ताकि उसे जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद घर में उसके अंकल और आंटी की शादी की प्रॉब्लम्स की बातचीत चल रही थी, जिस पर मार्क सोचता है कि उन्हें कुछ नहीं पता और वो भी अपनी सफाई नहीं देता और वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद मार्क को अपने दोस्त रूफस का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता और कुछ दिनों बाद मार्क रूफस के घर जाता है जहाँ वो नताशा को देखता है। तब वो मार्क को बोलता है कि नताशा यहाँ रहने आ गई है और मैं यही बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था। तब वहाँ नताशा आती है और वो गुस्से में मार्क को देखती है, जिससे मार्क समझ जाता है कि ये प्यार व्यार सब धोखा है और नताशा ने भी मुझे धोखा दिया। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।